नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा मंगल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट जेनेसिस क्लिनिक जयपुर। आज मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। प्रेगनेंसी टेस्ट दो तरीके से होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट और ब्लड में प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसे हम ब्लड में बीटा HCG लेवल डिटेक्ट करना कहते हैं। चाहे हम यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट करें या ब्लड में प्रेगनेंसी टेस्ट करें, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो एक हार्मोन को डिटेक्ट करना होता है। ये हार्मोन होता है सीरम बीटा HCG हार्मोन। बीटा HCG हार्मोन जो है वो जब भी भ्रूण बच्चेदानी से अटैच होता है तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है और ये प्लेसेंटा इस बीटा HCG हार्मोन को रिलीज़ करता है। ये हार्मोन 8 to 10 वीक्स तक जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता है। यही बीटा HCG हार्मोन यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है। तो इस बीटा HCG हार्मोन को हम या तो ब्लड में डिटेक्ट कर सकते हैं या हम सिंपल से यूरिन टेस्ट से भी बीटा HCG हार्मोन डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया जाता है, इसको रीड कैसे किया जाता है, और सीरम बीटा HCG टेस्ट जो है, मतलब ब्लड में जो हम बीटा HCG टेस्ट करेंगे, ये कैसे किया जाता है और इसे हमें कब करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। प्रेगनेंसी टेस्ट जो है उसके बहुत इजीली आपको मार्केट में किट्स अवेलेबल होंगे। ये काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं। जब भी हम किट परचेस करते हैं हमें उसका एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करना होता है। इसमें बेसिकली हमें किट जब खोलते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक टेस्ट स्ट्रिप होती है और एक ड्रॉपर होता है। टेस्ट स्ट्रिप के दो भाग होते हैं, एक सर्कुलर वेल होता है और एक रेक्टेंगुलर पार्ट होता है, जिसे हम टेस्ट स्ट्रिप बोलते हैं प्रॉपर। जो रेक्टेंगुलर पार्ट होता है इसमें दो लेबल्स होते हैं, T और C। C का मतलब होता है कंट्रोल, मतलब ये जो है स्टैंडर्ड पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट शो करता है, और T का मतलब होता है टेस्ट वैल्यू। जो भी आपका यूरिन है उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो हमें T लाइन पर दिखाई देगी। तो जब भी हम यूरिन जो है कलेक्ट करते हैं उसकी 2 से 3 ड्रॉप जो है हम C वेल जो होता है सर्कुलर वेल उसके अंदर डालते हैं। जैसे जैसे हम यूरिन सर्कुलर वेल में डालते हैं हम देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर पार्ट में भी हमें यूरिन फ्लो करता हुआ दिखता है। 2 to 3 मिनट्स में नॉर्मली हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को रीड कर लेते हैं। इसकी रीडिंग्स जो है हमें 4 तरीके से मिल सकती हैं। या तो हमें C लाइन और T लाइन दोनों ही पॉजिटिव मिले, इसका मतलब तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है। अगर हमें C लाइन पॉजिटिव मिलती है और T लाइन नेगेटिव मिलती है, मतलब हमें केवल एक ही पिंक लाइन दिखाई दिया है वो भी C पर, तो इसका मतलब आपका यूरिन टेस्ट नेगेटिव है। थर्ड आता है कभी कभी टेस्ट किट्स ख़राब होते हैं और या तो हमें C लाइन T लाइन दोनों ही नहीं दिखाई देती, या ये दोनों ही हमें ब्लर्ड दिखाई देती हैं, या फिर कभी कभी पूरी स्ट्रिप जो है उसमें हाफ स्ट्रिप के ऊपर यूरिन फ्लो होता है, हाफ पे फ्लो नहीं होता है। तो इन सारी कंडीशंस में हमें जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है उसको दूसरा कार्ड ला के रिपीट करना है। 4th रीडिंग होती है जबकि आपका C जो है लाइन वो तो बिल्कुल पिंक है और T लाइन जो है वो हल्का पिंक आता है। इसको हम बोलते हैं माइल्ड पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। इसमें हमें नॉर्मली अगर आपके साइकिल्स 2-3 दिन ऊपर होके आते हैं तो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि आप 3 to 4 डेज़ में इसी टेस्ट को आप रिपीट कर लीजिए। अगर 3-4 डेज़ में आपको कंप्लीट पिंक लाइन मिल जाती है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको कोई भी सिम्टम आता है, कोई पेन है, कोई स्पॉटिंग है, तो आपको अपने कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से तब मिलना है। नॉर्मली जब भी एक लाइन पिंक आती है और एक डार्क आती है और हमने 3-4 डेज़ बाद रिपीट किया उसके बाद भी ये लाइन पिंक ही रहती है, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप ब्लड में बीटा HCG लेवल टेस्ट करा लीजिए। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड बीटा HCG लेवल के बारे में। बीटा HCG वैल्यू चेक करना एक बहुत ही वैल्यूएबल टेस्ट होता है। इसमें हमें ये तो क्लियर होता ही है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, साथ ही हमें एग्जैक्ट जो हार्मोन का वैल्यू है वो भी पता चलता है। हमें पता है कि इनिशियल 8 to 10 वीक में बीटा HCG हार्मोन जो है वो कंटिन्यूसली और स्टडीली इंक्रीज़ होता है। तो जब हम बीटा HCG लेवल टेस्ट करते हैं उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं। अगर हम इसे 48 आवर्स के बाद में रिपीट करते हैं तो नॉर्मली हमें जो इनिशियल वैल्यू था बीटा HCG का वो 48 आवर्स के बाद में ऑलमोस्ट डबल मिलता है। तो हम ये बोलते हैं कि अगर आपका हार्मोन लेवल डबलिंग हो रहा है दैट मीन्स प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही है। एटलीस्ट 70 to 80% राइज जो है वो सेकेंड वैल्यू में होना चाहिए। अगर आपका जो बीटा HCG है एडिक्वेटली राइज नहीं कर रहा है, अगर जस्ट 50 to 60% ही राइज किया है, दैट मीन्स या तो प्रेगनेंसी अनहेल्दी है या फिर ये एक्टॉपिक की तरफ शो करता है।
तो बीटा HCG वैल्यू जो है वो काफ़ी इजीली होता है। ये सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है। नॉर्मली हम इसके 2 रीडिंग्स कराते हैं और 48 आवर्स के गैप पे कराते हैं। इसके नॉर्मली 5-6 इंडिकेशंस होते हैं। फर्स्ट तो अगर हमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे कि हमने किया, फेंट लाइन आया, हमने 3-4 डेज़ बाद वापस प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन में रिपीट किया और अगेन हमें फेंट लाइन मिला, तो नॉर्मली हम इसे ब्लड में बीटा HCG टेस्ट करके कंफर्म करते हैं। सेकंड इंडिकेशन होता है कि हमें यूरिन में अगर पॉजिटिव मिल रहा है, बिल्कुल डार्क लाइन, लेकिन हम जब सोनोग्राफी करते हैं उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो हम बीटा HCG जो है वैल्यू उसको चेक करते हैं। थर्ड इंडिकेशन होता है अगर पेशेंट का प्रीवियस रिपीटेड अबॉर्शंस का हिस्ट्री है, तो हमें हमेशा बीटा HCG वैल्यू और उसका डबलिंग चेक करना होता है। फोर्थ इंडिकेशन होता है अगर पेशेंट को प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो ये चेक करने के लिए कि सेकेंड टाइम भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हुई है, हम बीटा HCG लेवल और उसका डबलिंग चेक करते हैं। फिफ्थ इंडिकेशन होता है IVF प्रेगनेंसी, जिसमें हम नॉर्मली यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की बजाय बीटा HCG कराना ही प्रेफर करते हैं। और सिक्स्थ इंडिकेशन होता है कुछ हाई रिस्क इंडिकेशंस, कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जिसमें हम बीटा HCG प्रेफर करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।